धौरा टांडा नगर पंचायत बरेली से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार मोहम्मद नाजिम से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद नाजिम ने नगर पंचायत धौरा टांडा के लिए विकास के एजेंडे पर चर्चा करते हुए बताया कि धौरा टांडा का विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल व्यवस्था और पथ प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए मुख्य रूप से योजनाएं तैयार की गई है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद नाजिम ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन कल्याण की 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना आदि के अलावा काफी योजनाएं जो क्षेत्रीय जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है, उन सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी योजना में शामिल है। इन सब की जानकारी देते हुए धौरा टांडा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार मोहम्मद नाजिम ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। मेरी क्वालिफ़िकेशन MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड MBA मार्केटिंग। मैं करंटली फ्यूचर ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हूँ जो पैन इंडिया देखता हूँ। मैं इस बार धौरा टांडा से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। नाजिम साहब, आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चूँकि ये बड़ा अनडेवलप्ड टाउन एरिया है, बेशक डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, बेशक, तो यहाँ के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में? देखिए, मेरा मेन मोटो, सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये एक ऐसा सुलगता मौजू है जहाँ आपने हाथ लगाया है जिसकी शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और शायद इसी मौजू पर फोकस करते हुए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। बात की आपने की शिक्षा, अनडेवलप्ड की बात। अनडेवलप्ड अगर बात की जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसके एतबार से बिल्कुल आप 101% खरे हैं। 4 चीज़ों में तो बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर बात की जाए कारोबारी के एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ठीक है। तो मेरा जो यहाँ मिशन है, मेन मिशन, जब हमने अभी मतलब जो है 2-4 तकरीर की थी हमने, वार्ड नंबर 12 में नुक्कड़ सभा हुई थी, वार्ड नंबर 13 में नुक्कड़ सभा हुई थी, उसमें हमारा यही मेन मोटो था कि सबसे पहले जो यहाँ की बेसिक नीड्स है एजुकेशन। एजुकेशन की बात की जाए तो 1-2 इदारे चल रहे हैं, वो हमारी अपनी पर्सनल इमदाद से चल रहे हैं, वो भी एक दीनियाती इदारे। हमारा मिशन जो था, यहाँ पर स्कूल एक ऐसा हो जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम ज़रूरी हो, क्योंकि आज कौम बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है दीनी तालीम की कमी की वजह से। पहले थे, हम लोग भी थे, हमने पढ़ा था, स्कूलों में पढ़ा था, कुछ मदारिस होते थे, उलमाओं ने पढ़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा तो मैं मुक़र्रर भी नहीं, मुहद्दिस भी नहीं, लेकिन बेसिक जो चीज़ इस्लाम की जो बुनियाद है उनके बारे में थोड़ा सा मुझे इल्म है और ये होना भी चाहिए, ये इस्लाम का फ़रीज़ा है। तो बात की जाए एजुकेशन की, पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हो। दूसरा बात की जाती है स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है। इतना बड़ा टाउन एरिया, लगभग 50,000 की आबादी है, अभी यहाँ पर कोई भी स्कूल मतलब ऐसा वो अस्पताल नहीं है जहाँ पर हमें कोई बेसिक मतलब जो सुविधाएं होती हैं CSC या PSC लेवल की वो मुहैया करा सकें। और आज तक जितने भी लीडर्स आए, मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू मतलब करंट चेयरमैन, मैं पिछले 30 साल की राजनीति की बात कर रहा हूँ, किसी भी लीडर्स ने इसकी सुध नहीं ली आज तक। उसी चीज़ को दिमाग में लाते हुए, सोचते हुए मैं आज इस मैदान में उतरा हूँ। बात की जाए अभी पानी की, आपने कहा कि डेवलप में मैंने कहा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिजली की बात अभी हमने पानी की बात नहीं की है, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। पानी की बात की जाए, सबको पता है ये 30-35 साल हो गए टंकी खड़ी हुई है हमारे यहाँ। किसी भी आदमी ने, किसी भी लीडर्स ने, किसी नुमाइंदे ने आज तक कोशिश नहीं की उसको कनेक्ट करके मेरे घर पे पानी पहुँचा दे या किसी आम आदमी की पानी पहुँचा दे। तो ये बेसिक मुद्दे थे। और सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ पर क्या है, नुमाइंदों की जो कमी हमने देखा यहाँ पर देखी कि जब आदमी कोई पोल गिर जाए किसी मोहल्ले में या तार टूट जाए तो वहाँ को मैंने देखा है कि वहाँ के जो लोकेलिटी मोहल्ले वासी हैं उनको उसका चंदा करना पड़ता है। ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि मतलब जो है जब
एक पोल गिर जाए उसके लिए चंदा करना पड़ता है, कोई ट्रांसफार्मर अगर गिर जाए मतलब ख़राब हो जाए उसको हमने लोडिंग अनलोडिंग के लिए ट्राली का चंदा करना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम नुमाइंदा चुनते किस लिए हैं? अगर कोई नुमाइंदा इतने भी काम नहीं कर सकता, ज़रूरत तो बहुत है, जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट के मामले में बहुत पिछड़ा है, रोड्स हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर ये पूरी नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ ऐसे नुमाइंदे को चुनना बेवकूफ़ी है, बेकार की बात होगी। नाजिम साहब, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? देखिए, शिक्षा की मतलब शिक्षा की जो बात की आपने, योजना वाली बात की, मैंने बताया कि हमारा मेन मिशन जो है, एक मैंने बताया था कि जो यहाँ पर जो चेयरमैन, यहाँ पर जो हमारा जो अभी 30 साल की राजनीति में किसी आदमी ने कोई इसको इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर जो इदारे चल रहे हैं तो वो चंद कमेटियाँ हैं, चंद मेंबर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज़कात का पैसा इकट्ठा करके वो इदारे चला लेते हैं। दीन इदारे हैं, एक लिल बनात है, आयशा सिद्दीका है, वो केवल क्या है, गर्ल्स के लिए हैं। अभी कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो मतलब प्रमोट करे हमारे बॉयज़ के लिए। बॉयज़ को क्या है, जाना पड़ता है, यहाँ पास में एक साहू ठाकुरदास स्कूल है और एक है आपका मियाँपुर में दूसरा स्कूल, यहाँ टांडे के धौरे टांडे के अंदर कोई इंटर कॉलेज नहीं है। तो उसका हमारा जो मेन हमारा टारगेट है, उसी सोसाइटी को आगे बढ़ाते हुए अबुल कलाम आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी ने जो नींव डाली है, उनकी जो विज़न है उन लोगों का, इसके मेंबर्स हैं कुछ, मतलब उन लोगों ने क्या है, एक अपने यहाँ के हुक्मरान को मतलब होता है देखा कि इसने लीडर्स ने उनको कोई तरजीह ना दी, उस पर कोई उनका मतलब होता है फोकस नहीं रहा, तो मजबूरन उन्होंने एक सोसाइटी ईजाद की और वो धीरे धीरे करते 4 साल से लगभग 15 या 16 लाख का चंदा कर सकें। उसी विज़न को अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी, इंशाअल्लाह पहली हमारी जो टारगेट होगी एक इंटर कॉलेज की होगी यहाँ पर। नाजिम साहब, शिक्षा के लिए आपका एक अच्छा विज़न है जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आपने क्या योजना तैयार की? बहुत अच्छी बात है आपकी, बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने बताया अभी मतलब होता है जो मेरा जो सवाल आपका बहुत तीखा भी है। स्वास्थ्य की बात की जाए, मतलब यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती इस कस्बे की ये है कि यहाँ पर एक पीएचसी भी नहीं है। अगर मुझे अभी एक बार रिसेंटली मेरे भाई के साथ वाक़या हुआ, मुझे मिला हाजी, वो हैं उनका नाम, हज कर आए हैं, वैसे पैदाइशी मतलब होता है, जब वो छोटे से थे हमारी ताई हज करने गई थी तो वो गोद में लेके गई थी, तो तब से ही हाजी लगा पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो अलहाज हज भी कराएँ, तो मैं सब हाजी से ही जानते हैं। उनसे मैंने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा, तो बोले भाई एक इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ, कुत्ते ने काट लिया है। तो बड़ा तकलीफ़ हुई कि जब रेबीज़ मतलब का इंजेक्शन उसको लेना था तो कहाँ जा रहा है, भौजीपुरा जा रहा है। इसी तरीके से कोविड का पीरियड हुआ, सबके सामने गुजरा है। अगर कोविड का मुझे इंजेक्शन लेना है तो मुझे भौजीपुरा जाना पड़ रहा है, सेगड़ जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से बात की जाए अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, अभी वो थोड़ा स्वास्थ्य से हट के हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, आधार कार्ड की बात की जाए, करेक्शन की बात किया तो हमें भौजीपुरा या मतलब होता है सेगड़ जाना पड़ता है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि मतलब ऐसी इतनी बड़ी 50,000 की आबादी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4-4, 5-5 मिल लगा लिए। हम 100 करोड़ के आदमी हैं, कुछ 50 करोड़ के भी हैं, 10 करोड़ के भी हैं, तो जा रहे हैं सारे हैं। लेकिन किसी आदमी ने ये नहीं सोचा कि कौम के लिए क्या किया हमने। उसी कौम के दर्द को लेके अपना दूसरा प्लान रहेगा इंशाअल्लाह। पहले इंटर कॉलेज बनने के बाद दूसरा अपना टारगेट रहेगा, एक यहाँ पर एटलीस्ट CSC तो होना ही चाहिए। नाजिम साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप एक अच्छे विज़न को लेकर मैदान में आए हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, स्वच्छ जल योजना यानी कि स्वच्छ साफ पानी यहाँ के लोगों को अवेलेबल नहीं है। यूर राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या आपके? देखिए सर, हमारा इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य 4 मेरे मुद्दे रहेंगे। इन्हीं के बिहार पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा मेन मोटो है। इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 35 साल लगभग हो गए या 40 साल हो गए होंगे, एक टंकी हमारे यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है। कुछ लाइन भी पड़ी हुई है, कुछ लाइन ख़राब भी हैं, लेकिन उन लाइन्स को मतलब होता है केबल एक टेप लगा के कनेक्शन कराना है केबल, और वो इजीली हो जाएगा। लेकिन किसी नुमाइंदे ने आज तक ये सुध नहीं ली। वो काम हमारे लिए आसान है। उसको सबसे उसके बाद तीसरी प्राथमिकता हमारी पानी की होगी, क्योंकि यहाँ का पानी का TDS लगभग 800 के पार है। आप डायरेक्टली बहुत वाटर लेवल बहुत ऊपर है, 17-18 फुट पर पानी निकल आता है, तो उस पानी को आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसको मतलब होता है हम वहाँ से कनेक्ट करके इंशाल्लाह इसको भी हम अपने एजेंडे में शामिल है हमारा। नाज़िम साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये तमाम एक अच्छे विज़न के साथ आप मैदान में आए हैं जी। एक बड़ा ख़ास इशू है जो यहाँ का है, वो है सड़क, नाली, खरंजा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो यहाँ पर ढूंढने से नहीं मिलती हैं। या यू आर राइट, बिल्कुल। इसके लिए क्या योजना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अभी सबसे बड़ा जो आप मतलब जो है जहाँ से चल के आए होंगे,
यहाँ पर हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, विदेशों में भी हैं यहाँ के नुमाइंदे लड़के, मतलब होता है जो है तालीम याफ्ता जो ज़्यादा हो गए हैं वो विदेशों में जॉब भी कर रहे हैं। तो हर आदमी यही कहता है कि मैं पूरा हिंदुस्तान घुमाता हूँ, लेकिन जैसे ही एंट्री मारता हूँ मैं अट्टामाडा से धौरा रोड के लिए, तो उसका शरीर दुख जाता है, उसका मतलब दिल रोने लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मतलब होता है एक ऐसे कस्बे के अंदर जो पता नहीं कितना ज़्यादा रोड टैक्स देता है, कितनी ज़्यादा मतलब राइस मिल्स हैं, और गवर्नमेंट को पता नहीं क्या क्या चीज़ें मतलब होता है हम मुनाफा पहुँचाते हैं, हमारी मतलब होता है जो हम जो पेयर हैं, टैक्स पेयर हैं। लेकिन किसी भी शख्स ने अभी तक, जो नुमाइंदे हैं, अभी बहस भी चल रही है, हम अभी जल्दी इसके लिए हम धरना देने वाले हैं अट्टामाडा और ये धौरा रोड के लिए। एक बहुत बड़ा हमने बीच में भी आवाज़ उठाया था। तो मेन इस टाइम टारगेट हमारा जो है, हमारे जो अभी पिछले जो हमारे जो MLAs थे, शहजुल इस्लाम साहब, उनको हमने 85% वोट देके हमने कामयाबी दी थी, सिर्फ इसी बदौलत कि भाई हमारा ये रोड बनेगा। उन्होंने वादा किया था, आज वो गायब हो गए। तो हमारा जो है मेन मसला जो है कि भाई जितने भी जो रोड्स हमारी जो हमारे छोटे रोड्स हैं, 10 फुट वाले हैं, या बड़े रोड्स हैं, या टांडे से धौरे तक की रोड है, पंप तक की रोड है, इसका हमारा टारगेट ये है कि हम इसको वन वे बनाएंगे, वन वे बीच में डिवाइडर डाल के, जैसे रिछा में है, अदर टाउन एरियाज़ में। ये हमारा मोटो है, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। इसको हम मतलब जो है वन वे बनाएंगे इंशाल्लाह, धौरा टांडे से लेकर धौरा अड्डा, तो मतलब जो पंप तक, धौरा अड्डे के पार तक, इसको हम वन वे बनाएंगे डिवाइडर डाल के। उसके बाद क्या है, इसके लिए भी जिद्दोजहद चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा ये वाला रोड। और बाकी जो कस्बे के रोड्स हैं, वो 18 फुट की, जो मतलब 10 फुट की हैं या 9 फुट की हैं रोड हैं, उनको हम मतलब CC में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरलॉक टाइल खोल के। और जो नैरो हैं, वो मतलब जो नैरो रोड्स हैं, छोटी पतली रोड है, जिसमें खरिंजा पड़ा हुआ है या कच्ची रोड है, उनको हम इंटरलॉक टाइल में तब्दील कर देंगे। नाज़िम साहब, चूँकि आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं जी, तो हम आपसे एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं आती हैं उन पर आपका क्या कहना है? देखिए मुस्तकीम साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर मैं बात करूं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की, तो अगर डिटेल में जाएंगे तो वो टॉपिक बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एक्यूमुलेट करने के बाद थोड़ा सा फोकस पे लाना चाहता हूँ। जो मेन योजना है, जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने एक कसम खा रखी है कि मुझे हर बेघर को घर दिलाना है, ठीक है। अब इसमें किसी नुमाइंदे का कुछ भी लगता नहीं है, ना ही वो मतलब होता है जो आज मैं चेयरमैन, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त नवाजा, आप लोगों ने मतलब होता है साथ दिया, मेरे भाइयों ने मुझे साथ दिया, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाना है। एक कलम चलना है और एक पेपर लगना है। इस चीज़ को मुझे अमली जामा पहनाने के लिए ऑलरेडी बजट गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, उनका फ़ंड ऑलरेडी रेज हो चुका है, और वो उन्होंने, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कौम परस्ती नहीं है, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, बस जो उसको खाली अमली जामा पहनाने के लिए उस कागज़ की कार्रवाई पूरी करके जो मुस्तहिक हैं, हमारे यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों को मिला है उसमें कुछ मुस्तहिक नहीं थे। जैसे मतलब मैं बात कहूँ, मुस्तहिक का हक ना मिले तो वहाँ पर बेईमानी हो जाती है, तो उस मुस्तहिक को वो हक दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ये मेरा एजेंडे का हिस्सा है। दूसरी बात की आपने, एक योजना की और बात करूँगा, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला गैस योजना में क्या है, जैसे जिन लोगों को मतलब जो है उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फंड रेज कर रखा है, एक मतलब जो गैस चूल्हा मिलता है और सिलेंडर मिलता है, वो भी मेरे फंड से नहीं जाएगा। चेयरमैन प्रत्याशी बनने के बाद, चेयरमैन कैंडिडेट बनने के बाद मेरे फंड से नहीं जाएगा, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फंड रेज कर रखा है। और दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड योजना की बात की जाए कि आजकल आपने देखा ऐसी बीमारी, अल्लाह सबको हिफाजत रखे, महफूज रखे, ऐसी बीमारियाँ हैं कि आदमी छोटी सी बात, 83 तकलीफ में 20-25 हज़ार रुपये डॉक्टर ले लेते हैं। कोई ऑपरेशन पड़ जाता है, उसका भी 20-25 हज़ार लग जाता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो मुस्तहिक हैं, जिनके लिए वैलिड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कार्ड मतलब इशू कराना और उसकी सर्विस उनको प्रोवाइड करना, ये भी हमारे एजेंडे का मेन हिस्सा है। इसके साथ साथ जब ये हमने बात की, जो मैंने बताया कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने बात की अभी आयुष्मान कार्ड की, हमने बात की प्रधानमंत्री आवास योजना की, उज्ज्वला गैस योजना की, लेकिन इसके अलावा जो दर्जनों योजना है, जिसमें मैंने बात की जाए, गरीब लड़कियों की शादी भी शामिल है, जो फंड भी गवर्नमेंट के हिसाब से आता है, और उसमें नुमाइंदगी को केवल अपनी नुमाइंदगी करनी पड़ती है, उसकी पॉकेट से कुछ नहीं लगता है। और वृद्धा पेंशन योजना है, ये भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फंड इशू कर रखा है, रेज कर रखा है, उसको भी किसी को नुमाइंदगी का कुछ नहीं लगता है। अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी और आप लोगों ने हमें, सारे मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, मुझे चेयरमैन बनाया, इंशाअल्लाह इनको भी मैं पूरा कोशिश करूँगा अमली जामा पहनाने की, और जिनके जो मुस्तहिक हैं उनको उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। नाज़िम साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने टाउन की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए, अभी तक जिस मुद्दों पे बात की आपने, एक प्रधानमंत्री आवास योजना की वाली बात आई, गवर्नमेंट के जो मुफायद हैं वो कैसे दिलाए जाते हैं लोगों को, यहाँ के डेवलपमेंट की भी डिस्कस कर लिया हमने, यहाँ की रोड्स के सड़कों के बारे में बात कर लिया। लेकिन उसके अलावा जो एक जहन में एक चीज़ बहुत तकलीफ़देह है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और जिसकी वजह से मुझे लोग लाए या मुझे आना पड़ा, वो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, एक चीज़ नई ईजाद कर दी हम लोगों ने, पार्टनरशिप की पॉलिटिक्स। जो पार्टनरशिप की पॉलिटिक्स जो यहाँ पर ईजाद हुई है, उसका ख़ात्मा करने के लिए मैं आया हूँ इंशाल्लाह। मतलब मेन मेरा जो टारगेट है, इसको ख़ात्मा करना ही है। अगर ये जब तक ख़ात्मा नहीं होगा तब तक यहाँ विकास संभव नहीं है। डेवलपमेंट इसी की वजह से शायद रुका हुआ है। जब इस चीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह विकास अपने आप दिखने लगेगा। और मतलब जो है बाकी जितने भी मेरे साथी हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और मेरी सबसे एक अपील है कि भाई आपका भाई, आपका साथी मैदान में आया है, अल्लाह की ज़ात पर और आपके साथ पर भरोसा करके मैदान में उतरा है, और इंशाल्लाह आप मुझे एक बार मौका दें। और अभी तो मतलब जो है ज़्यादा कुछ बात कहना बेईमानी होगी, बेईमानी साबित होगी, लेकिन मैं मतलब जो है एक कोई दिल चीर के नहीं दिखा सकता। दिल के जो अरमान हैं वो हैं, और कुछ मैंने अपनी सभाओं में, अपने जो नुक्कड़ सभाएँ हुई हैं उसमें भी मैंने बोला है लोगों को। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, आपने मुझे पूरा साथ दिया, मैं जितने भी मैंने वादे किए इंशाल्लाह मैं पूरा करके दूँ।